नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से बारिश। आइंदा 36 घंटों तक बारिश जारी रहने की पेशकयासी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, आम जिंदगी और कारोबार मुतासर। गवर्नर कोटे के मुंतखब कांग्रेस अरकान कौंसल कोदंडराम आमिर अली खां का इंतखाब कलदम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आइंदा समात 17 सितंबर तक मुलतवी। पंद्रह अगस्त को मसलख खानों और गोश्त की दुकानों को बंद करने के अहकाम बदबख्ताना, जालिमाना और आईन के खिलाफ। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर बैरिस्टर ओवैसी का एतराज। पाकिस्तानी वजीर-आज़म की धमकी पर कहा, हमारे पास ब्रह्मोस है। लोकसभा हल्का हैदराबाद के 3 हल्केजात में 3 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। तालीम के बजट में इजाफे के लिए हुकूमत से किया मुतालबा। और मलकपेट नलगुंडा फ्लाई ओवर के पास बस की टक्कर से खातून बरसरे मौका हलाक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से
सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। 13 अगस्त से 14 अगस्त की शाम तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 80 ता 150 मिलीमीटर बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के अजला रंगारेड्डी, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, संगारेड्डी, भोंगिरी, नागर कर्नूल में सुबह से शदीद बारिश की इत्तला मिली है। आवाम से अपील की गई है कि वह हैदराबाद, विजयवाड़ा, शाहरा पर जाने या सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि वहां पर बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है। शहर हैदराबाद में भी सुबह 11 बजे के बाद से बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। शेरलिंगमपल्ली, पटनचेरू, मियापुर, कोकटपल्ली, शेखपेट, हाफिजपेट, खुतबुल्लापुर, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, चंद्रानगोट्टा, चारमीनार, बारकस, हुसैनी आलम, याकुतपुरा, मलकपेट, दिलसुख नगर, चेतन्नापुरी, उप्पल, सिकंदराबाद और दूसरे इलाकों में भी सुबह से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। जनूबी हैदराबाद में बारिश की रफ्तार तेज देखी गई। कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया। स्कूली तलबा पानी में खेलते हुए भी नजर आए। आने वाले 36 घंटों में शदीद बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र पूरे इंतजामिया को रियासत के चौकस कर दिया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को जायजा इजलास तलब करते हुए हिदायत दी थी कि इंतजामिया, बिलखुसूस कलेक्टर्स को चौकस रहने के लिए उन्होंने कहा। तमाम महकमेजात के ओहदेदारों की छुट्टियों को भी मनसूख कर दिया गया है। IT कंपनियों के मुलाजमीन को घरों से काम करने का मशवरा दिया गया। तमाम खानगी और सरकारी स्कूल्स को 2 दिनों के लिए आधे दिन का कर दिया गया है। बारिश का सिलसिला आने वाले 36 घंटों तक जारी रह सकता है। चारशंबे को हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 45 मिलीमीटर के दरमियान बारिश हुई है। सबसे ज्यादा फलकनुमा सर्कल में 45.3, जू पार्क 45.5, राजेंद्र नगर 44, शास्त्रीपुरम 41.5 और खाजागुड़े में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चारशंबे की रात से जुमेरात की दरमियानी शब तक 60 से 130 मिलीमीटर बारिश होने का इम्कान है। इस दौरान महकमे बरकी की तरफ से आवाम को मशवरा दिया गया है कि बरकी सरबराही मौजूद होने पर टोल फ्री नंबर 1912 या फिर हैदराबाद सेंट्रल के लिए 8712469862, हैदराबाद साउथ जोन के लिए 8712470596, बंजारा हिल्स के लिए 8712468948 पर रब्त किया जा सकता है। शहर हैदराबाद और उसके नवाही व मुजाफाती इलाकों में जारी बारिश की वजह से मूसा नदी में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। कमिश्नर पुलिस रच्चा गोंडा ने बताया है कि चारशंबे को भूदान पोचमपल्ली के पास मूसा नदी का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने मुकामी ब्रिज का भी जायजा लिया। बारिश के पानी के जमा होने के सबब ट्रैफिक के मौसर बहाव के इक़दामात की मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इधर पुराने पुल से लगी मूसा नदी में भी पानी का तेज बहाव देखा गया है। नदी की अराजी पर मौजूद मंदिर और धोबी घाट भी ज़ेरे-आब आ गए हैं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती अज़ला में शदीद बारिश के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ पर हिमायत सागर से मूसा नदी में पानी का खराज भी अमल में लाया गया, जिसकी वजह से नदी में पानी का बहाव तेज देखा गया है। नदी से लगे इलाकों के मकीनों को भी चौकस कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि बहते पानी के पास न जाएं। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जारिया बारिश के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। महकमे आपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल बुज्जा और महकमे आपाशी के इंजीनियरिंग अफसरान ने शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र महकमे आपाशी के अफसरान को बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए। महकमे आपाशी में लश्कर से लेकर आला अफसरान तक सभी को ड्यूटी पर होना चाहिए। कोई भी छुट्टी पर ना जाए। वक्तन फ़ौक्तन तमाम नहरों, तालाबों और प्रोजेक्ट्स को चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि भरे हुए तालाबों से होशियार रहें। अगर नहरों और तालाबों में कोई शिगाफ हो तो नुकसान से बचने के लिए फौरी तौर पर मुनासिब इक़दामात किए जाएं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, कलेक्टर्स और आबपाशी के आला ओहदेदारों को मुसलसल मुतला किया जाना चाहिए।
रियासती वजीर ने रियासत में प्रोजेक्ट्स, तालाबों और नहरों की हालत के बारे में भी दरियाफ्त किया। रियासती वजीर ने दरिया कृष्णा, गोदावरी, मावी नदियों और प्रोजेक्ट की सतह के बारे में भी दरियाफ्त किया। तेलंगाना के जिले वरंगल में गुज़िश्ता रोज हुई शदीद बारिश के बाद सड़कें अभी भी तालाब में तब्दील हैं। हंटर रोड का एक वीडियो मंजर आम पर आया जिसमें सड़क के दोनों हिस्से ज़ेर-ए-आब देखे गए। वरंगल के अलावा दूसरे अजला से भी ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि नहरें और तालाब यहां पर लबरेज हो गए हैं। कई शहरी इलाकों में पानी जमा है। आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए कांग्रेस के 2 अरकान कौंसिल के इंतखाब को कलअदम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि गवर्नर के कोटे में नामजद प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खां की तकर्री कलअदम है। पिछली बीआरएस हुकूमत के दौरान केसीआर हुकूमत ने गवर्नर के कोटे में डी श्रवण कुमार और के सत्यनारायण के नामों को नामजद किया था। उस वक्त गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दोनों के नामों को मंजूरी नहीं दी थी। गवर्नर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के बाद श्रवण ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केस की समाअत की। कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खां को गवर्नर के कोटे के तहत एमएलसी के तौर पर मुकर्रर किया गया था। कोदंडाराम और आमिर अली खां बदस्तूर एमएलसी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही दोनों एमएलसी के ओहदे मनसूख कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत 17 सितंबर तक के लिए मुलतवी की है। बीआरएस की हुकूमत ने 31 जुलाई 2023 को गवर्नर के कोटे एमएलसी के तौर पर डी श्रवण कुमार और के सत्यनारायण के नामों की सिफारिश की थी और उन्हें गवर्नर को रवाना किया था। 25 सितंबर 2023 को तमिलिसाई सुंदरराजन ने इन दोनों के नामों को मुस्तरद किया था। कांग्रेस हुकूमत ने मौजूदा गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के जरिए कोदंडाराम और आमिर अली खां को नामजद करवाया था। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट का ये सनसनीखेज फैसला कि कांग्रेस की तरफ से गवर्नर के कोटे के तहत मुकर्रर करदा 2 एमएलसी के इंतखाब को कलअदम करार देना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मुंह पर तमाचा है। माजी में बीजेपी ने गवर्नर के निज़ाम का गलत इस्तेमाल किया और बीआरएस की तरफ से भेजे गए 2 एमएलसी की तजावीज़ में रुकावट डाली, लेकिन बाद में बरसर इख्तियार आने वाली कांग्रेस ने मजीद 2 नामों की सिफारिश करते हुए जमहूरियत का मजाक उड़ाया, जबकि ये अमल ज़ेर इल्तिवा था। माजी में बीआरएस के जरिए नामजद करदा डी श्रवण और सत्यनारायण की उम्मीदवारी की राह में रुकावटें डालने वाली कांग्रेस और बीजेपी की असलियत एक बार फिर बेनकाब हुई है। बीआरएस की जानिब से हम सर झुकाते हुए मुअज़्ज़ज़ अदलिया को सलाम पेश करते हैं, जिसने ऐलान किया है कि वो दिल्ली की इन दोनों जमातों की गैर जमहूरी पॉलिसियों को जो आइन का एहतराम नहीं करती, इन जमातों को गैर कानूनी कामों को जारी रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक वजीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में इंतखाब है, इसलिए वहां पर खाद मुंतकिल की गई है। उन्होंने सिद्दीपेट के इलाके में किसानों से मुलाकात की जो खाद के वसूल के लिए लाइन में खड़े हुए थे। उन्होंने रियासत और मरकजी हुकूमत पर बरहमी ज़ाहिर की। हरीश राव ने कहा ओटीपी को एक थैले के तरीक़ेकार को बर्खास्त किया जाए। उनका कहना था कि सब्सिडी से बचने के लिए खाद की कमी को बताया जा रहा है। बिहार में इंतखाब है, इसलिए खाद को बिहार मुंतकिल किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि मजलिस मुकामी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस को आवाम सबक सिखाएंगे। तेलंगाना के सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा मुसीबत के वक्त आवाम के साथ रहें। रियासत में शदीद बारिश की वजह से तबाहकुन हालात हैं। महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस के लीडर से अपील की कि हुकूमत और इंतजामी मिशनरी पूरी कुव्वत के साथ काम कर रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब की वजह से अवाम बिलखुसूस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस कारकुनों को आगे आना चाहिए और उन्हें इमदाद और मदद फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इमदादी इक़दामात में सरकारी अमले के शाना बाशाना खड़े रहें। अवाम और हुकूमत के दरमियान पुल बने। अवाम और सैलाब से मुतासरीन की मदद करें। सैलाब ज़दा इलाकों में पुलिस, म्युनिसिपल अमला, रेवेन्यू, हाइड्रा और दीगर महकमे जात की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात में मदद करना आपकी जिम्मेदारी है।
आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर राहुल गांधी से राब्ते में हैं। मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने यह भी कहा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश में वोटों की धानियों पर बात क्यों नहीं करते। आंध्र प्रदेश के लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात में भारी तादाद में वोटों की हेराफेरी की गई। उनका यह भी सवाल था कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी अभी इंतखाब हारे हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 15 अगस्त को मुल्क भर की कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मसला खानों और गोश्त की दुकानों को बंद रखे जाने के अहकाम को बदबख्ताना करार दिया है। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से यह अहकाम जारी किया गया जो कि जालिमाना और गैर आईनी है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि गोश्त खाने और यौम आज़ादी की तकारीब मनाने में क्या ताल्लुक है। तेलंगाना के 99% लोग गोश्त खाते हैं। गोश्त पर पाबंदी अवाम की आज़ादी, राजदारी, माश, सकाफत, ग़िज़ाइयत और मज़हब के हक़ की खिलाफ वर्जी है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस दिन हमको अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आज़ादी हमने किस लिए ली थी और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया। राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, तो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने SIR के जारी तनाज़े पर कहा कि दलित और मुसलमान गरीबों में सबसे गरीब तबकात में हैं। अगर फहरिस्त रियायत दहिंदगान में उनके नाम नहीं होंगे तो कल यही BJP के लोग कहेंगे ये लोग हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं। देखिए SIR के ख़िलाफ़ हमारी पार्टी की तरफ से मैं बोल सकता हूँ, उनकी तरफ से नहीं बोल पाऊँगा मैं, ना मुझे ज़रूरत है। SIR जो हो रहा है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इस SIR के ज़रिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। और मिसाल के तौर पे अब जो प्रोविज़नल वोटर लिस्ट आई, इसमें हमको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितने वोटर्स ने सिर्फ इन्यूमरेटर्स फॉर्म पे साइन करके दे दिया और डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो कल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ECI को इख्तियार है कि भाई XYZ ने सिर्फ फॉर्म करके साइन करके दे दिया, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप शिफ्टिंग बोल रहे हैं, तो शिफ्टिंग किसकी हमको नहीं मालूम। आप बोल रहे 2 जगह नाम है, किसके हमको वो भी नहीं मालूम। हम अपने लॉयर निज़ाम पाशा साहब को कई वोटर का नाम दिए हैं, जो वहाँ पर है उनका नाम नहीं आया। अख्तर ईमान साहब खुद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हैं। अपनी विधानसभा में हमने कई वोटर्स का नाम दिया जिनका नाम नहीं आया, जो है वहाँ पर, उनके डॉक्यूमेंट भी है, उसका क्या करेंगे आप? तो ये SIR जो है ये बड़ा अच्छा। और एक चीज़, अब आप ये देख लीजिए कि पार्लियामेंट में भारत सरकार ने एक जवाब दिया है और जवाब में क्या कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप के लिए ठीक होगा, तो वो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं।
बैरिस्टर ओवैसी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के लुज़ूम पर कहा, अमेरिकी सदर को यह फैसला करना चाहिए कि वो उस मुल्क से तिजारत करेंगे जो दहशतगर्दी का ताजिर है या हिंदुस्तान से जो अमेरिका का देरीना हलीफ और पार्टनर रहा है। वजीर आजम मोदी को अमेरिकी सदर के टैरिफ लुज़ूम पर जवाब देना चाहिए। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट को बात समझना चाहिए कि हमारा उनका ट्रेड जो होता है भारत का और आपके इंडिया का, वो होता है $200 बिलियन का, और पाकिस्तान का उनसे होता है $5 बिलियन का। और फिर अभी हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, उसमें यह है कि हम 500 बिलियन करेंगे। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट को तय करना है कि वो ऐसे मुल्क से ट्रेड करेंगे जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है, जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है, और भारत आपसे एक स्ट्रेटेजिक आपका अलाई है। पिछले 20-25 साल में मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने, चाहे वहाँ की यहाँ की, उन्होंने इस रिश्ते को मजबूत किया। तब ये उनके ऊपर मुनस्सिर है वो क्या चाहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच से मुतालिक पर कहा कि वो ऐसा मैच नहीं देखेंगे, मेरा दिल इसकी इजाज़त नहीं देता। हम ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट क्यों खेलें जो हर रोज़ हमें धमकियां देते हैं। तो क्रिकेट मैच नहीं देखने वाला हूँ, मैं तो हरगिज़ नहीं देखने वाला हूँ। मेरा ज़मीर, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बैठकर उस मुल्क के लोगों के साथ हम क्रिकेट मैच खेलें जो हर रोज़ धमकी दे रहे हैं। उनका चीफ ऑफ आर्मी जाके वहाँ से बोलता है कि हम लोग डैम पे मार देंगे, वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर थ्रेट कोई दे रहा है, कोई एक बोल रहा है कि हम वो कर देंगे। अब क्या क्यों खेलेंगे हम? ये सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप पानी देना बंद कर दिए, पानी से बड़ी कोई चीज़ हो सकती है क्या? बोलिए। आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वाघा बॉर्डर बंद कर दिए, वीज़ा नहीं दे रहे, खेल क्यों रहे हैं बताइए? कितना नुकसान होगा? 300 करोड़, 400 करोड़, कुछ भी नहीं है ना। मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता भाई कि मैं मैच को देखूं। नामपल्ली हलके से मुसलसल 4 बार इलेक्शन हारने वाले कांग्रेस के एक लीडर की तरफ से बोगस वोटर्स के इल्जाम से मुताल्लिक सवाल पर सदर मजलिस ने कहा, ये लोग इलेक्शन के कीड़े हैं, इलेक्शन आते ही नींद से बेदार हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद फिर सो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन फहरिस्त बनाता है और उन्हें इलेक्शन कमीशन से रुजू होना चाहिए। ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मरतबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर एमआईएम को बोलता है तो वाकई में एमआईएम बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को बहादुरपुरा, याकुतपुरा और हल्के चार मीनार के मुख्तलिफ मकामात पर MP लॉट फंड स्कीम के तहत 3 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बहादुरपुरे के चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 50 लाख रुपए की लागत से असरी जिम का इफ्तिताह किया गया है। याकुतपुरा मंजूमिया तबाला में भी 50 लाख रुपए की लागत से जिम का इफ्तिताह किया गया। सदर मजलिस ने बताया कि हल्के चार मीनार में सिटी मॉडल आजमपुरा नंबर 2 स्कूल में कायम किए गए आंगनवाड़ी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मुकामी इंतजामिया की तरफ से स्कूल में कम्युनिटी हॉल की तजवीज़ रखी गई थी, जिस पर सदर मजलिस ने कहा इसे जल्द ही यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मुगलपुरे में स्कूल की नई इमारत और लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि इस पर 1 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा के मसारिफ आए हैं। उन्होंने बताया कि जुमला 3 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। सदर मजलिस ने कहा कि शोबे तालीम के बजट को 15% किया जाना चाहिए और इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर सदर मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। नौजवानों ने जिम के इफ्तिताह पर बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया।
इस मौके पर मजलिस के अरकान मुकर्रना मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा कॉरपोरेटर्स इंचार्ज मजलिस हल्क़े चार मीनार मोहसिन बलाला और याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, तो ये डेवलपमेंट के काम मजलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। आज करीब MP लैट के स्कीम में 2 करोड़ 25 लाख की लागत से ये नए कामों का इफ्तिताह किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ 65 लाख 70 हज़ार, और लाइब्रेरी का अगर आप ऐड करेंगे तो वो 60 लाख की लाइब्रेरी की लागत से बनाई गई। तो जुमला 3 करोड़ 14 लाख की लागत से आज हैदराबाद पार्लिमानी हलके में, जिसमें बहादुरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चंदुला बहादरी के जिम्नेजियम का सामान, याकुतपुरा में मंजूमिया तबेले में जिम्नेजियम का सामान, और हलके असेंबली चार मीनार में आजमपुरा में आंगनबाड़ी की बिल्डिंग 35 लाख की लागत से, और हल्के असेंबली चार मीनार में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मोगलपुरा में नई बिल्डिंग 1 करोड़ 29 लाख की लागत से, और इसी मोगलपुरा डिवीज़न में हल्के असेंबली चार मीनार में 60 लाख की लागत से एक नई लाइब्रेरी का इफ्तिताह इंशाअल्लाह किया जाएगा। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड भी करते हैं कि जो एजुकेशन का बजट है वो पूरे बजट के लिहाज से देखें तो सिर्फ 7% है, उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। कम से कम मिनिमम उसको 15% करना चाहिए। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जनाब भट्टी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब नेक्स्ट बजट पेश करेंगे तो एजुकेशन के लिए तेलंगाना में 7% नहीं बल्कि उसको बढ़ाकर 15% करें, ताकि इन तमाम गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे जो बच्चे पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम गरीब ख़ानदान से आते हैं और ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा है दलित मुसलमानों में। उसकी अहम वजह यह है कि उनके पास पैसे नहीं है अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए। तो ये आज आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हैदराबाद के पार्लिमानी हलके में खुर्शीद की ड्योढ़ी में आप जाकर देखिए, वहाँ पर जो एजुकेशन हब बनाया गया वो भी मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर डिग्री जूनियर कॉलेज और स्कूल का एक कैंपस वहाँ बनाया गया। आप गोलकुंडा के अंदर चले जाइए, वहाँ पर भी स्कूल है, स्कूल बनाया गया MP लैट फंड से, जूनियर कॉलेज बनाया गया, डिग्री कॉलेज बनाया गया सिर्फ बच्चियों के लिए। तो ये मजलिस की पूरी कोशिश यही है कि तालीम के मैदान में हम गवर्नमेंट के स्कीमों से जितना हो सके हम गवर्नमेंट के स्कूल्स को अच्छा कर सकें। अगर कहीं पर ज़मीन है तो वहाँ पर MP लैट फंड से नई बिल्डिंग बनाई जाए, और अगर कहीं पर किराए की बिल्डिंग है तो उसको कैसा हम अच्छा कर सकते, ये हमारी कोशिश है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि और भी हमको काम करना है और इंशाअल्लाह हम ये पूरा काम करेंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क में बिलखुसूस शुमाली रियासतों में बढ़ती हुई भगवा गुंडागर्दी पर तशवीश का इजहार किया है और मुल्क में कानून की हुक्मरानी व दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने अवामी शऊर बेदार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, दीगर जिम्मेदारान मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना जमालुर रहमान मिफ्ताही व दूसरों की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया। बयान में BJP की ज़ेर-इक़्तिदार रियासतों में मुसलमानों पर हो रहे मज़ालिम, कानून के दोहरे मयारात, बिहार में SIR के ज़रिए लाखों मुसलमानों के नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान से खारिज किए जाने की मज़म्मत की गई। फोरम ने आइमा मसाजिद व खतीब साहबान से जुमे के खुतबात में इन हालात का अहाता करने, वफ़ कानून, गज़ा में नस्लकशी, भूख व प्यास से अमवात और नफ़े वाली बारिश व रहमत इलाही के लिए दुआओं की अपील की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 71 मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए।
इन चेक्स की जुमला मालियत 71,08,236 रुपये बताई गई। इस्तिफादा कुरिंदगान का ताल्लुक फरतनगर, आजमपुरा, उस्मानपुरा, कटलगोड़ा, चंचरोला और बागे जहारा से बताया गया है। इस्तिफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। हल्का याकूतपुरे की 117 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में चेक्स मंजूर किए गए थे। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,17,13,572 रुपये बताई गई है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि जुमेरात को मजीद चेक्स तकसीम किए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। चारशंबे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने GHMC के ओहदेदारों के हमरा गंगानगर नाले के काम का मायना किया। काम में हायल बाज रुकावटों को दूर किया गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि गंगानगर नाले को जोड़ने वाली लाइन का काम टेंडर का अमल मुकम्मल होने के बाद शुरू किया जाएगा। नाले के काम के साथ साथ मौला का छल्लक के पास नई CC रोड भी बिछाई जाएगी। इस मौके पर कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने शदीद बारिश के पेश नज़र अपने हल्के के 3 डिवीजन्स का दौरा किया। उनके हमरा सरकारी महकमे जात, बरदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा हाइड्रा की मानसून की टीम मौजूद थी। उन्होंने नारन नगर, टोली चौकी, लंगर हाउस डिवीजन्स के इलाके जात का सरकारी स्कूल टोली चौकी, अकबरपुरा, गोलकुंडा, रेती गली, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, सारे नगर कंचा, अफसर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, हुदा पार्क, खादरबाग और सालारजंग कॉलोनी के अलावा अतराफ अकनाफ के इलाकों का अहाता किया। बारिश का पानी जमा होने के मसाइल और शिकायत का जायजा लिया गया। पानी की निकासी के लिए गाड़ियों की तादाद का तयन किया ताकि जल्द पानी की निकासी करते हुए आवाम को राहत पहुंचाई जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने जोनल कमिश्नर बल्दिया अनुराग जयंती से मुलाकात करते हुए ज़िला इल्तिवा तरक्याती कामों के अलावा ज़िला इल्तिवा अफजल सागर नाले के ताल्लुक से भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब भी उनके हवाले किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और GHMC के चीफ इंजीनियर भी मौजूद थे। यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराएंगे, सलामी लेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे। हुकूमत ने तमाम अजला में सरकारी सतह पर कौमी परचम कुशाई के लिए अहम शख्सियतों को नामजद किया है। आदिलाबाद में हुकूमत के मुशीर बराए SC ST BC और माइनॉरिटीज़ मोहम्मद अली शब्बीर परचम कुशाई अंजाम देंगे और सलामी लेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे। रियासत के 32 अजला के लिए जो नाम दिए गए हैं उनमें वज़रा, स्पीकर, सदरनशीन कौंसल, गवर्नमेंट विप, मुशीरान हुकूमत व दीगर अहम शख्सियतें शामिल हैं। 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी परचम कुशाई करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। गोलकुंडे में होने वाली तकरीब के इंतजामात का और परेड का रियासती चीफ सेक्रेटरी रामा कृष्ण राव ने ड्रेस रिहर्सल का जायजा लिया। वाज़ेह है कि शदीद बारिश के बावजूद भी तैयारियां जारी हैं। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो जारी है। इनफ्लो 2,10,286 क्यूसिक बताया गया है। इनफ्लो को देखते हुए प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोले गए हैं। प्रोजेक्ट से पानी के अखराज पर चौकसी बरती जा रही है। नशेबी इलाकों के मकीनों को भी चौकस किया गया है। शहर हैदराबाद में जारी मुसलसल बारिश की वजह से चार मीनार के पास कारोबार करने वाले हॉकर्स और छोटे ताजरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज सुबह 11 बजे से बारिश का सिलसिला जारी है। कारोबार पूरी तरह ठप देखा गया। चार मीनार के आसपास पानी भी जमा नजर आया। याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के पास पत्ते तोड़ने के दौरान एक शख्स नाले में गिर गया, लेकिन मुकामी वाक़े पर मौजूद मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरान और उनके साथियों ने बाहिफाजत उसे बाहर निकाल लिया। मीडिया से बात करते हुए मुतासरा शख्स मोहम्मद गौस ने बताया कि वो पत्ता तोड़ने के लिए आया था, अचानक नाले में गिर गया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और उनके साथियों ने उसे बचा लिया। गौस ने रुकन असम्बली और उनके साथियों से इज़हार तशक्कुर किया। जाफर हुसैन मेराज ने मुतासरा शख्स को ताकीद की कि जान अहमियत की हामिल है और हमें कोई भी काम इस सिलसिले में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मलकपेट नलगुंडा चौराहा फ्लाईओवर के पास हुए सड़क हादसे में खातून हलाक हो गई।
बताया गया कि बस की टक्कर से खातून की बरसर मौका मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूक खातून की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। हुसैनी आलम फातिमा कॉलोनी में वक्फ बोर्ड के अराजी पर चारमीनार के शिकस्त खोरदा उम्मीदवार मुजीबुल्लाह की तरफ से जबरन कब्जे को हाडरा ने बर्खास्त कर दिया है। वोरी तबके की तरफ से सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मज़कूरा अराजी का सर्वे कराया जाएगा और फिर अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाएगा। गैर कानूनी बेटिंग ऐप की तशहीर के सिलसिले में फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियतों से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ जारी है। सीनियर अदाकार मोहन बाबू की डॉक्टर लक्ष्मी मंजू आज ईडी के रूबरू पेश हुई। लक्ष्मी से तकरीबन 3 से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। मीडिया ने लक्ष्मी से सवालात किए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और राणा टगुपति से भी पूछताछ की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से बारिश। आइंदा 36 घंटों तक बारिश के जारी रहने की पेशकयासी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, आम जिंदगी और कारोबार मुतासिर। गवर्नर कोटे के मुंतखब कांग्रेस के अरकान कौंसिल कोदंडाराम, आमिर अली खां का इंतखाब कलादम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आइंदा सभा 17 सितंबर तक मुलतवी। पंद्रह अगस्त को मसला खानों और गोश्त की दुकानों को बंद करने के अहकाम बदबख्ताना, जालिमाना और आईन के खिलाफ। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर बैरिस्टर ओवैसी का एतराज। पाकिस्तानी वजीर आजम की धमकी पर कहा, हमारे पास ब्रह्मोस है।
لوک سبھا حلقے حیدرآباد کے 3 حلقے جات میں 3 کروڑ 14 لاکھ روپے سے زائد کے ترقیاتی کاموں کا صدر مجلس پیرسر اویسی کے ہاتھوں افتتاح. تعلیم کے بجٹ میں اضافے کے لیے حکومت سے کیا مطالبہ. اور ملک پیٹ نلگنڈا فلائی اوور کے پاس بس کی ٹکر سے خاتون برسر موقع ہلاک. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.